नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज हम छठवें अध्याय का श्रवण करेंगे। आपने पिछले अध्याय में सुना कि कैसे देवराज की मोक्ष की प्राप्ति हुई, और इस अध्याय में हम सुनेंगे कि शिव महापुराण सुनने का क्या विधि है, इसे कराने की क्या महत्वता है और किस प्रकार इस शिव महापुराण को किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। तब शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आपके इस परम पुनीत कथा को सुनकर हमारा मन हर्ष से उल्लाहित हुआ। अब हम इस शिव महापुराण की सुनने की विधि बतलाई जाए। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, अब मैं आप सबको इस शिव महापुराण के दिव्य फल देने वाली कथा का आप सभी को वर्णन करता हूँ। श्रोता को चाहिए कि वह सर्वप्रथम कथा वाचने वाले ब्राह्मण आचार्य को निमंत्रण भेजे। उसके बाद उत्तम शास्त्री को बुलवाकर ग्रह नक्षत्र निकलवाकर उत्तम दिन निकलवाए, और दिन निश्चित हो जाने पर वह अपने भाई बंधुओं, श्रोताओं और मित्र को आमंत्रित करे। श्रोता को चाहिए कि कथा करने का स्थान किसी शिवालय, तीर्थ स्थल, बेल वृक्ष के नीचे होना चाहिए या घर में भी होना चाहिए। उसके बाद पृथ्वी का शुद्धिकरण करवाए, वहां पर गोबर से लेप करे और उस पृथ्वी को शुद्ध करे। शुद्ध करने के उपरांत वहां पर 4 खंबे खड़े करे, उस पर बेलव पत्र या आम के वृक्ष की लड़ी लगाए। उसके बाद केले का पेड़ उसी जगह पर, इस स्थान पर लगावे, और उस स्थान पर ध्वजा लगाकर उस स्थान को सुंदर सजाकर उस दिव्य आसन उन पर, जिस स्थान पर कथा वाचने वाला विराजमान हो, उस दृश्य को सुंदर और मनोहरणीय बना दे। तथा जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा हो रही है, श्रोता को चाहिए कि वह आने वाले सभी श्रोताओं को उत्तम स्थान प्राप्त करावे, ताकि कथा सुनने वाले सभी प्राणियों को कोई भी कष्ट ना हो, वह बहुत ही आसानी से सुखपूर्वक शिव महापुराण का लाभ उठा सके। और जो कथा करा रहा हो उसको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कथा वाचने वाले ब्राह्मण का मुख उत्तर की तरफ हो और श्रोताओं का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, तथा श्रोताओं और वक्ता का मुख आमने सामने होवे। जो भी शिव महापुराण सुनने आवे उन सभी को आदर पूर्वक वह स्थान प्रदान करे। पुराण आरंभ होते समय श्रोताओं और जो शिव महापुराण कथा करा रहा है उसे चाहिए कि वह समस्त चिंताएं त्याग कर शिव के चरणों में अपना मन लगाकर माता पार्वती और शंकर भगवान का ध्यान करते हुए शिव कथा का श्रवण करे। और जब कथा आरंभ हो जाए तो वक्ता को चाहिए कि वह उस आसन से उठे ना, और ना ही किसी को नमस्कार करे, नहीं तो शिव महापुराण का निरादर होता है। जो शिव महापुराण की कथा कहते हैं वह तो दिव्य आत्मा ही होते हैं, और उनकी अवस्था का भी कोई विचार नहीं किया जाता है। प्राणी जन सभी अवस्था में श्रेष्ठ है, उनकी सब वंदना किया करते हैं। वैसे तो जब प्राणी जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेके मरण तक सभी अनेकों गुरु उत्पन्न होते हैं, परंतु जो शास्त्र ज्ञान दे और धर्म के मार्ग पर चलाए वह गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है। परंतु उस पर भी जो शिव महापुराण की कथा सुनाता है
वह उससे भी श्रेष्ठ माना गया है। यह शिव महापुराण करोड़ों पापों को नष्ट कर कर अनेक पुण्यों का लाभ दिलाता है तथा पुराण को वाचने वाला परम दयालु शांत स्वभाव का होना चाहिए। वह प्रातः काल सवेरे उठकर कथा आरंभ करे और 3 पहर तक शिव महापुराण की कथा कहे और मध्याह्न यानी शाम के समय में श्रोताओं को 2 घड़ी आराम दे ताकि वह अपने मल मूत्र आदि कार्यों से निवृत्त हो सके। और कथा वाचने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि वह कथा अधर्मी किसी पापी के घर ना करे तथा कथा वाचने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह कथा आरंभ करने से पहले अपने बाल, दाढ़ी, नाखून आदि कटवा ले और जब कथा आरंभ हो जाए तो यह इन सभी कार्यों को ना करे। और जो चतुर शास्त्र का ज्ञाता हो वह पंडित वक्ता के पास जाकर ही आसन ग्रहण करे और कथा बिना ही किसी विघ्न के उत्पत्ति के कथा पूरी हो उसके लिए श्री गौरी नंदन गणेश जी का हमें ध्यान करना चाहिए। और गणेश पूजन के बाद भगवान शिव का पूजन करें, उसके बाद शिव महापुराण का पूजन हमें करना चाहिए। और सभी श्रोतागण को चाहिए कि वह शिव में लीन होकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करे। और जो श्रोता हर वक्त परेशान रहते हैं, मन स्थिर नहीं रहता, हर वक्त काम में लीन रहते हैं तथा जो इस कथा को पाखंड व्यापार समझते हैं वह इस कथा का पुण्य कदापि नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति शिव महापुराण की कथा सुनता है और अपने मन को कुछ समय के लिए घर, पुत्र, नारी आदि से हटाकर अच्छी तरह शिव महापुराण की कथा सुनता है, वही इस शिव महापुराण के श्रेष्ठ फल का अधिकारी होता है। और जो व्यक्ति समस्त प्रकार के अधर्म और अधर्मी जैसे काम कर कर इस कथा को सुनता है वह इसका फल कदापि नहीं पा सकता और वह जन्म जन्मांतर तक इस योनि में ही दुख की प्राप्ति करते हैं। जो इस शिव महापुराण को बिना किसी भेंट या किसी दान पुण्य के सुनते हैं वह सदा मूर्ख कार्यों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जो प्राणी कथा चलते समय किसी वर्ष और कहीं चले जाते हैं और जो श्रोता ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा को सुनता है तथा जो पान चबाते हुए कथा को सुनता है, तमाकुल खाते हुए कथा को सुनता है अथा कोई भी नशीली पदार्थ को खाकर इस कथा को सुनता है तो वह नरक में जाकर अपनी विष्ठा के खाने का ही फल पाता है। और जो इस शिव महापुराण को उच्च आसन पर बैठकर सुनते हैं वह मरण उपरांत काग की योनि में जाते हैं। और जो आसन पर बैठकर, ऊंचे आसन पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर इस कथा को सुनते हैं वह मरण उपरांत शिवलोक को ना जाकर नरक में जाकर वह मरण उपरांत नरक लोक जाकर विष के वृक्ष बन जाते हैं। जो वाचने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करे ही बिना कथा श्रवण करते हैं वो मरण उपरांत अर्जुन के पेड़ होते हैं। और जो व्यक्ति इस कथा को लेट कर सुनता है
तो वह मरण उपरांत अजगर की योनि में जाता है। और जो वक्ता के सामने ऊंचे आसन पर बैठकर इस कथा को सुनता है, वह गुरु की शैया पे चढ़ने का अपराध जैसा ही समझा जाता है। पगड़ी बांधे इस कथा को सुने हुए को उसकी संतान दूषित और शैतान पैदा होती है। और जो शिव महापुराण की कथा की निंदा करते हैं, वह मरण उपरांत अगली योनि कुत्ते की डालते हैं। और जो कथा बोलते समय अपशब्द कहते हैं, बुरा वाक्य किसी को कहते हैं, तो वह गंधर्व योनि में जाते हैं। और जो इस शिव महापुराण की कथा को नहीं सुनते हैं, वह मरण उपरांत अगली योनि वन शुकर के योनि में जाते हैं। और जो इस शिव महापुराण की कथा में खलन या किसी प्रकार इस कथा को भंग करते हैं, वह अगला जन्म शुकर की वो करोड़ों वर्ष बीत जाने पर भी वह ग्राम में जाकर शुकर की योनि में ही उत्पन्न होते हैं। तथा इस कथा को श्रोता और वक्ता को कथा करते समय ही कथा कहनी और सुननी चाहिए। और विघ्न विनाशक के लिए सर्वप्रथम श्री गणेश जी का नित्य ही पूजन करें। नित्य कृत करके श्री गणेश जी का रोजाना ही पूजन करना चाहिए। नवग्रह पूजन, शिव के पार्थिव लिंग का पूजन करके तथा नित्य ही शिव का पूजन करने के बाद शिव महापुराण पुस्तक का भी पूजन करना चाहिए। और नित्य ही शिव पुस्तक को शिव रूप समझकर उनको नमस्कार करें और उनका पूजन करना चाहिए। हे पुराण देव, आप साक्षात महेश्वर शिव हो। आप ही शिव पुस्तक के साक्षात शिव रूप हो। आप मेरी इस पूजा से प्रसन्न हो और मुझे इस कथा का पूर्ण फल दीजिए। और कहना है कि जिस कामना से मैंने यह कथा सुनी है, उसका सभी मनोकामना ये महेश्वर आपको ही पूरा करना है। और मन में यह भाव रखना है कि हे महेश्वर, हे शंभु, मैं इस भव सागर में पड़ा हुआ हूँ, मुझे इस भव सागर से आप ही पार लगा सकते हैं। मैं कर्म दीन से जकड़ा हुआ हूँ, मेरा हे शिव शंकर उद्धार कीजिए। इस प्रकार शिव महापुराण के स्तुति कर कर वक्ता का पूजन करना चाहिए। तब पुस्तक के पूजन के बाद जो ब्राह्मण कथा वाच रहा उसको पुष्प, वस्त्र आदि से युक्त कर कर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। और श्रोता के जी को चाहिए कि वक्ता के आगे बैठकर मन को शुद्ध कर कर, मन को स्थिर कर कर इस कथा का संपूर्ण कथा श्रवण करनी चाहिए। तथा कथा वाचने वाले ब्राह्मण को शिव रूप समझकर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। और यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे व्यास जी, अपने ज्ञान में ज्योति से मुझ अज्ञानी की अज्ञानता को दूर करें। और श्रोता और वक्ता को चाहिए कि सर्वप्रथम शिव पंचाक्षर मंत्र का ही जप कराना चाहिए, जिससे कि सभी श्रोता जन भक्ति युक्ति होकर शिवमय हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय, भक्तर भगवान की जय। आज की कथा इतनी ही, आगे की कथा अगले एपिसोड में। तो इस कथा को आप
जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी मनुष्यों को शिव महापुराण सुनने की विधि पता लग सके। नमस्कार। हर हर महादेव।